नमस्कार छात्रों। बच्चों आज हम अभिवृद्धि और विकास टॉपिक मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में बच्चों आज हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में बात करेंगे। वृद्धि और विकास ये दो टॉपिक्स जो ऐसे हैं बच्चों जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो हैं बन जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बच्चों हम अगर अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि जो किसे कहते हैं, जैसे अभिवृद्धि जो होती है बच्चों कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को हम क्या कह जाते हैं, अभिवृद्धि कहती हैं। वृद्धि एक सीमित समय तक होती है, लेकिन विकास जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास जीवन भर चलती है। लेकिन अवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली क्या होती है, वृद्धि की सूचक होती है। ये क्या होता है बच्चों, अवृद्धि का होता है जो है वृद्धि जो होती है ये शारीरिक अंगों में, किसके, शारीरिक अंगों में, शारीरिक अंगों में क्या होता है, शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि की क्या होती है, शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि की क्या होती है, सूचक होती है, वृद्धि की सूचक होती है। क्या होता है, ये सूचक होता है। ये कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, अवृद्धि रुक जाती है, कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अवृद्धि निश्चित आय तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्या है, एक निश्चित आय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अवृद्धि जो होती है बच्चों एक निश्चित आय तक चलने वाली प्रक्रिया है, निश्चित आय तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। निश्चित आय तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वहीं पर विकास जो है उसकी कोई समय सीमा नहीं है, मतलब जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब वृद्धि जो है संख्यात्मक एवं मात्रात्मक होती है। क्या होती है, संख्यात्मक एवं मात्रात्मक होती है। अब वृद्धि संख्यात्मक एवं मात्रात्मक होती है, ये जो है संख्यात्मक और मात्रात्मक होती है। अब वृद्धि जो होती है संख्यात्मक और मात्रात्मक होती है। अब वृद्धि जो होती है क्या होती है बच्चों, संख्यात्मक और मात्रात्मक होती है। कैसी होती है, संख्यात्मक और मात्रात्मक अभिवृद्धि होती है। लेकिन विकास की बात कहे जाए तो विकास जो है बच्चों संख्यात्मक और मात्रात्मक से साथ साथ इसके साथ साथ बच्चों क्या हो जाता है, गुणात्मक भी हो जाता है। लेकिन विकास जो है अब संख्यात्मक और मात्रात्मक के साथ साथ क्या हो जाता है, गुणात्मक भी हो जाता है। अब वृद्धि का, लेकिन वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मापन कर सकते हैं, वृद्धि का मापन किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। विकास जो है क्या है, एक व्यापक है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। लेकिन आवृत्ति का हम मापन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आवृत्ति का, वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि एक क्या हो जाती है बच्चों, क्षेत्र सीमित है उसका। लेकिन अब विकास का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। व्यक्ति के व्यवहार में नित्य होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, विकास में जो होता है व्यक्ति के जो नित्य परिवर्तन होते हैं उसी को तो क्या कहा जाता है, विकास। विकास बच्चों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अवृद्धि जो है कुछ सीमित तक, कुछ समय तक ही चलने वाली प्रक्रिया है। तो अवृद्धि और विकास की टॉपिक्स आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। अवृद्धि जो है कुछ निश्चित समय तक चलती है, उसका क्षेत्र भी सीमित है। लेकिन विकास का क्षेत्र क्या है, व्यापक है और लंबे समय तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। उसी तरीके से जैसे आवृत्ति को समझाएं उसी तरीके से हम विकास को भी देख लेते हैं। विकास, विकास की अगर बच्चों को बात करें तो विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो है बच्चों संख्यात्मक मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। संख्यात्मक एवं मात्रात्मक के साथ साथ क्या होती है बच्चों, गुणात्मक होती है। मात्रात्मक के साथ साथ क्या होती है, एवं गुणात्मक भी होती है। क्या होती है, गुणात्मक होती है। संख्यात्मक मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। अब कहते हैं विकास को अनुभव किया जा सकता है। विकास को क्या किया जाता है, अनुभव भी किया जा सकता है। विकास को अनुभव किया जा सकता है, विकास को अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। विकास का अनुभव भी किया जा सकता है। और विकास का इसका क्षेत्र जो है बच्चों क्या है, व्यापक है।
विकास का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक है। इसका क्षेत्र ना कि संकुचित क्षेत्र है, इसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। इसका क्षेत्र क्या है? व्यापक होता है। और यह जो है व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी, इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा, वृद्धि के बारे में भी समझ में आया होगा, विकास के बारे में, ठीक ना। वृद्धि जो है शारीरिक उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। वृद्धि का नाप तौल किया जा सकता है, लेकिन विकास का नाप तौल नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। संख्यात्मक और मात्रात्मक के साथ साथ विकास गुणात्मक है। आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।